बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज़ असर नवाज़ के साथ अज़हर चढ़े का सलाम। नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान की सियासत में जो है इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के बारे में बड़ी चहमगइयाँ हो रही हैं। आज खान साहब से हम बात करेंगे। खान साहब, बड़े दिनों से ये सुनने में आ रहा है कि इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट में दूरियाँ हो चुकी हैं। क्या इसकी कोई वजह है या ये बात सच भी है या झूठ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर भाई सुनने में आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान में दूरियां हैं और उन दूरियों को हम मुख्तलिफ निगाहों से देखेंगे, मुख्तलिफ अमल हुए हैं जिनसे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या वाकई इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट में दूरियां हुई हैं या ऐसी बातें हैं। अच्छा, आप जैसे कह रहे हैं कि मुख्तलिफ ऐसे काम हुए हैं या ऐसे अमाल हुए हैं जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब जो है एक दूसरे से दूर हट चुके हैं या दूरियां पैदा हो रही हैं। तो ऐसे कौन से काम हैं या वो कौन से महरिकात हैं जो कि इन दोनों के दरमियान इतनी दूरियां पैदा कर रहे हैं? देखें जी, सबसे पहले तो जो नवाज शरीफ साहब ने या नून लीग कह लें कि उन्होंने अपना इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो उससे कह लें कि स्टेज पे खड़े होकर जो बातें की, इस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्ट सियासत में इन्वॉल्व किया और सारा इल्ज़ाम जो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पे लगाया कि जी इमरान खान को लेके आने वाले आप लोग हैं, आप पहले हम आपसे जांच छुड़वाएंगे और उसके बाद इमरान खान साहब से जांच छुड़वाएंगे। सबसे पहले मैं तो समझता हूँ कि पहले जो ये डायरेक्ट पहली बार पाकिस्तान में हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर या फ़ौज के ऊपर किसी ने डायरेक्ट हमला किया है। और मुझे लगता है कि इसी वजह से इस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना पड़ गया है कि ये अब डायरेक्ट बात हम पे आ रही है और इससे बेहतर है कि हम अब थोड़ा सा नरम रवैया अख्तियार कर लें और थोड़ी दूरियां बढ़ा लें। जी। अच्छा, एक ये भी वजह हो सकती है क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो लामहला देखती भी है कि सिविल हुकूमत कुछ डिलीवर भी करे जब वो बन कर आती है। तो अभी तक जिस तरह इमरान खान साहब तब्दीली का नारा लेकर आए थे, मेरा ख्याल है कि वो उस तरह डिलीवर नहीं कर सके। तो ये भी वजह हो सकती है। अगर भी इमरान खान साहब की बात जहाँ तक है, इमरान खान साहब ने तो जो वादे किए थे वो तो आज तक एक भी पूरा नहीं हुआ। बाकी जहाँ तक स्टैब्लिशमेंट की बात है, स्टैब्लिशमेंट को सबसे पहला जो थ्रेट है वो है डायरेक्ट उनकी इन्वॉल्वमेंट का इल्ज़ाम जो उनके ऊपर हमला है। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले उन्होंने इन्हीं हमलों से बचने के लिए अपने आप को दूर किया है। जी, बड़ी ज़बरदस्त बात है कि हम लोग से। अच्छा, दूसरा बताएं कि आजकल जो है काफ लीग और जो पीटीआई है या इमरान खान साहब है, इनके दरमियान नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। जो पहले जो देखा जाता था कि काफ लीग और इनके दरमियान बहुत ज़्यादा दूरियां हो चुकी थी, अब नज़दीकियाँ होती जा रही हैं। तो इसके पीछे क्या मुहरिकात है? बिल्कुल, मेरी खबर ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को कह दिया है कि जी सेनेट इलेक्शन में हम आपकी वो सपोर्ट नहीं कर सकेंगे जो हम आपकी करते थे, लिहाजा आपको खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि शायद यही वजह है कि इमरान खान साहब चौधरी सलमान के पास घर भी गए और उनको सेनेट की इलेक्शन की काबिल के लिए टिकट भी दे दी। और इसके अलावा सुनने में आ रहा है कि उनके जो 20 साल पुराने केसेस थे नेब के वो भी दबा दिए गए हैं। और मैं तो यही समझता हूँ कि जब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हाथ कुछ पीछे हुआ है तो इमरान खान साहब ने खुद ही अब मैदान में आए हैं और इन परवेज़ लाई साहबान, चौधरी साहबान को जिनको वो घास नहीं डालते थे, अब उनके पास घर भी गए हैं शुजात साहब की तीमारदारी के लिए और उनको सीट की ऑफ़र भी कर दी, बल्कि टिकट दे भी दी और उसके साथ उन्होंने फिर उनके केसेस भी जो है वो दबा दिए। तो मैं समझता हूँ कि ये इस्टेब्लिशमेंट के दूर होने की वजह से हुआ है। जी, बड़ी ज़बरदस्त बात है कि इस्टेब्लिशमेंट जब उनसे दूर हुई है तो इमरान खान साहब इस स्टेज पर आ गए हैं कि उन्होंने बाकायदा जो काफ लीग के पास जो चौधरी बरादरान उनके पास गए हैं। अच्छा खान साहब, इससे एक बात साबित होती है कि वो इमरान खान साहब जो अक्सर कहा करते थे मैं किसी ब्लैकमेल नहीं हूँगा, ऑन द कंटेनर खड़े होकर बड़े वाशगॉफ अल्फाज में कहते थे मैं किसी से ब्लैकमेल नहीं होगा, कोई ताकत नहीं है, इमरान खान किसी से नहीं डरता। तो अब इस पर क्या कहेंगे? देखें जी, बिल्कुल वो कहते थे और साबित भी किया उन्होंने। लेकिन बल्कि मैं आपको एक वाक़या बताऊं कि एक एमएनए साहब थे, उनसे मेरी बात हुई थी। वो कहते थे कि जब हम इमरान खान साहब से बात करते हैं महंगाई के हवाले से या बाकी मामला के हवाले से कि आप किसी को लिफ्ट नहीं कराते या आप सीधे मुँह बात नहीं करते अपने इत्तेहादियों से, तो उनका जवाब होता था कि मुझे क्या ज़रूरत है। अब वो मुझे क्या ज़रूरत वाली बात ये थी कि इस्टेब्लिशमेंट के जोर पे वो कहते थे। अब क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट थोड़ा पीछे हो गई है तो फिर वो चौधरी बरादरान वाली ब्लैकमेलिंग कह लें उसको या जो भी कह लें कि वो कामयाब हो गई। पहली दफ़ा नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब ने घुटने टेके हैं किसी के सामने और वो चौधरी सरमान है। मैं समझता हूँ कि यही वजह है। अच्छा, दूसरा खान साहब, अब सेनेट के इलेक्शन भी आ रहे हैं, आपने पहले भी एक बात की थी, अब दोबारा वही पंजाब के हवाले से बात करते हैं क्योंकि चौधरी बरादरान का इन्फ्लुएंस जो पंजाब में ज़्यादा है। अब अगर काफ लीग और पीटीआई में नज़दीकियाँ बढ़ती हैं या इमरान खान साहब उन पर ट्रस्ट करते हैं, तो क्या वो पंजाब जो है सेनेट के इलेक्शन के हवाले से किस पर ज़्यादा ट्रस्ट करेगा वो?
देखिए कि सेनेट के इलेक्शन में मुझे तो लगता है कि 6 सीटें ही बनेगी पीटीआई की, उसमें से एक तो उन्होंने दे दी काफ लीग को, बाकी 5 है। अब ट्रस्ट की जहाँ तक बात है तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन्होंने कमेटी बना दी है, गवर्नर पंजाब, स्पीकर पंजाब और सीएम पंजाब, ठीक है ना, चौधरी सरवर साहब, परवेज लाही साहब और बोजदार साहब के ऊपर, और वो कंपेन भी कर रहे हैं। आपने पिछले दिनों देखा कि सरदार खुर्रम लगारी साहब जो नाराज थे पीटीआई के एमपी, उनको उन्होंने मनाया है, सीएम साहब ने बाकायदा उनकी मुलाकात हुई है, उनकी जो नाराज़गी थी वो ख़त्म हो गई है। और एतमाद की जो बात है, इन तीनों पे एतमाद किया उन्होंने, कमेटी के इनको मेंबर बनाया, टोटल कंपेन उनको दी, बल्कि पिछले हफ्ते लाहौर में खुद आए हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, वो भी सेनेट के इलेक्शन कंपेन की वजह से। और एतमाद तो है उनको इन तीनों के ऊपर, और तीनों को ही कमेटी का मेंबर बना दिया उन्होंने। जी जी, नाज़रीन खान से बता रहे थे कि कैसे जो है ये जो इमरान खान साहब और जो काफ लीग में इनमें क्यों नज़दीकियाँ बन रही हैं, और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह खान साहब बता रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब में अगर जो दूरियाँ बढ़ी हैं तो क्या वजह है, वो तमाम के ऊपर बड़ी तफसीली गुफ्तगू कर रहे थे खान साहब। वस्सलाम।